अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। बच्चों, हम 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे जिसका 11वां चैप्टर हमारा चल रहा था। बच्चों, आज हमने स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना है बाय इको मेथड। इको हमने पढ़ा था पीछे कि इको क्या होती है, गूंज जिसको बोलते हैं। क्या आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ दोबारा आप तक पहुंच रही है। उसके लिए हमने डिटेल में एक अपना लेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें टाइम टू टाइम। और आज हम अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो स्पीड ऑफ साउंड थी, सबसे पहले जो फ्रेंच एकेडमी के मेंबर थे, साइंटिस्ट थे, फ्रेंच एकेडमी 1738 में उन्होंने ये मेजर की थी। सबसे पहले इन लोगों ने, फ्रेंच एकेडमी के 2 मेंबर थे, उन्होंने ये स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। जब उन्होंने ये काम कर रहे थे तो उन्होंने कैनन यानी कि तोप यूज़ किए थे साउंड को क्रिएट करवाने के लिए। तोप के गोले उन्होंने यूज़ किए थे ताकि ज़्यादा आप साउंड सुन सके, वो दोबारा आपको पलट के आ सके। तो बच्चों, जब वो 2 पहाड़ों के ऊपर, एक पहाड़ ये था, एक पहाड़ के ऊपर ये तोप रखी गई थी, दूसरे पहाड़ के ऊपर ऑब्जर्वर, इनको टाइम वगैरह, ठीक है, दोनों पहाड़ों के ऊपर बारी बारी ये तोपें चलाई गई थी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था बच्चों, वो 39 किलोमीटर का था। 29 किलोमीटर दूर ये कैनन रखे गए थे, इनको चलाया गया था हवा के अंदर। तो बच्चों, अब यहाँ पर जो है जो टेम्परेचर रखा गया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो 336 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन्होंने कैलकुलेशन की थी। ये 1738 के बाद जो है जब सबसे पहले इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट की गई है। खैर, आज बच्चों हमने इको सिस्टम के थ्रू इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ साउंड को किस तरह से निकाला जाता है इसको हम समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो अपरेटस होता है, सामान होता है कि हमें सामान क्या चाहिए वो देखते हैं। हमारे पास जो अपरेटस होता है, सामान क्या क्या होना चाहिए, इसको अपरेटस बोलते हैं। बच्चों, ये आपके पास पहले नंबर पे होनी चाहिए मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप होनी चाहिए। फीता जिसको बोलते हैं, मिस्त्रियों के पास आमतौर पे होता है, दीवारें वगैरह बनाते हैं, हर एक मिस्त्री के पास होता है ये। तो ये फीता होता है जिससे आप हाइट वगैरह भी अपनी मेजर करते हैं, ये बड़े वाला फीता होता है। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्यों चाहिए? ताकि हम टाइम भी नोट करते रहें और जब तक इको नहीं सुनाई देती हमें टाइम पता होना चाहिए। और थर्ड पे हमें जो चाहिए, एक वाल चाहिए, फ्लैट वाल चाहिए। एक फ्लैट सी दीवार चाहिए जो कि गुड रिफ्लेक्टर हो। क्या होना चाहिए जी? गुड रिफ्लेक्टर हो, जिससे टकरा के आवाज अच्छी तरह से आपको सुनाई दे। बच्चों, जब ये आप काम कर रहे होते हैं, आसपास कहीं से इको नहीं आनी चाहिए। सामने वाली दीवार है उसी की इको आपको सुनाई देनी चाहिए, बाकियों को आपने इग्नोर करना है। या आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर ये एक ही आपके पास सारा सिस्टम हो, वहां पर आप इसकी जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। आम तौर पे आप यहाँ पर जो करेंगे तो दीवारें तो काफ़ी होती हैं, उस दीवार से भी आपको सुनाई देगा, उस दीवार से भी, चारों तरफ जो दीवारें होती हैं। कहता है कि आपने क्या करना है, सिर्फ एक दीवार के ऊपर गौर करना है, एक दीवार की को आपको सुनाई देनी चाहिए। बात की समझ आएगी? अच्छा, अब जो है इसने ये सारा सामान ले लिया। सारा सामान लेने के बाद अब आते हैं कि डिस्टेंस पे। इसने डिस्टेंस कितना लेना है? इसने जो डिस्टेंस लिया है 50 मीटर का। मतलब कि आपके पास ये एक फ्लैट वॉल है, जहां यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपसे दूर जो है 50 मीटर दूर जो है ये एक दीवार है, 50 मीटर दूर दीवार है। क्लियर? अब आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर जो है जो इको आपको दोबारा वापस सुनाई देगी, कितना टाइम लगेगा। उस टाइम को नोट करते हुए, डिस्टेंस भी है आपके पास, तो आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिएगा, जब ये बोलेगा इसके मुंह से आवाज निकलेगी जो कि वेव बनाएगी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये वेव ट्रेवल करेगी।
तो ये क्या करेगी, यहाँ से वेव जाएगी, दीवार के साथ टकराएगी, दीवार से टकराने के बाद वापस पलट आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 50 मीटर जाने के लगेंगे और 50 मीटर ही वापस आने में लगेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस एस 100 मीटर ये कवर करेगी। कैसे, आप बोले आपकी आवाज गई 50 मीटर, दीवार के साथ टकराई, फिर दीवार से वापस आएगी, जो इसको हमने इको कहा है, वो इको आपको जब सुनाई देगी तो आवाज ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। आपने इसकी जो स्पीड है कैलकुलेट करनी, मान लें जो वो आपके पास जो डिस्टेंस 100 मीटर है ये आपने कैलकुलेट किया। आप ये कह लें कि आपके पास जो टाइम लगा था वो फर्ज कर लें वो 0.29 सेकेंड लगा आवाज आपको सुनाई देने में। ये समझाने के लिए कि आपने स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो है स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये डिस्टेंस भी ये टाइम है, s इज इक्वल टू vt होता है। क्लियर है। वेव होगी तो हम v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये सिंपल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो v आपके पास आ जाएगा s बटा t, और s हमने कहा है ये 100 है, तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये तकरीबन आपके पास आ जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी हमने से पहले वाला जो लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने कहा था 343 जो है वो होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये स्पीड आ गई 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो बच्चों आपने यही इसी तरह जो है आप जो है स्पीड ऑफ साउंड इसकी कैलकुलेट करेंगे इको मेथड के जरिए से। तो अब हमने ये कहा कि इसमें आपके पास जो है डिस्टेंस कितना रखा गया है, 50 मीटर रखा गया है। आपने क्या की, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। 50 मीटर दूर खड़े होके आपने क्लैपिंग करनी है, एक दफा क्लैप की। एक दफा जब क्लैप करेंगे आपकी क्लैप की आवाज जाएगी, दीवार के साथ टकरा के जब वापस आएगी तो वो कितना टाइम लेगी, 50 मीटर जाने का और 50 मीटर आने का, वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और अगर फर्ज कर लें कि वो 0.29 सेकेंड ले रही है तो उस तरह से हमने स्पीड्स की कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक क्लैप बच्चों स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ करने में ही वो सारा टाइम का कुछ एक, ये नहीं कि 1 सेकंड लेगी 1 मिनट लेगी, इतना नहीं है। वो टाइम का थोड़ा सा पोर्शन यूज करती है इको आपको दोबारा सुनाई देने में। हमने कहा था कि तब तक आपको इको सुनाई नहीं देगी जब तक बोलने और आवाज के पलटने के दरमियान जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड ना रहे। जो दिमाग है आवाज को परसिस्ट करता है, जो हमारे दिमाग के अंदर आवाज रहती है वो 0.1 सेकेंड तक रहती है। इस बीच में आपको अगर कोई आवाज सुनाई देगी तो आप उसको नहीं पहचान सकोगे, आप उसको इको नहीं मानोगे। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है, 0.1 कम अज कम 0.1 सेकेंड से थोड़ा सा, या 0.1 सेकेंड चाहिए होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है दोबारा आवाज सुनाई देने में। तो ये टाइम बहुत थोड़ा है, आप स्टॉप वॉच को ऐसे ऑन ऑफ करोगे ये टाइम खत्म हो जाएगा। तो कहता है कि आप क्या करोगे, एक क्लैप के बजाय आप क्या करोगे 10 क्लैप्स लोगे, 10 बार आप ताली लगाओगे, 10 बार आपने ताली बजानी, वो आपको इको सुनाई देगी। तो आपका साथ साथ जो है वो टाइम भी कैलकुलेट होता रहेगा। जब तक आपको 10वीं ताली की दोबारा इको सुनाई देगी आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना। क्लियर है। तो आपने देख लेना है कि आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस एस आपके पास 100 मीटर था, 100 मीटर था। आपने इसको 10 बार ताली लगाई है तो फिर आपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर। वो आपकी ताली जो आपने 10 तालियां बजाई वो आपको 1000 मीटर टोटल हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आपका जो टाइम था वो फर्ज कर लें आपके पास 0.29 सेकेंड लग रहे थे, तो आपने इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 2.9 सेकेंड लगेंगे। समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ बुक की जो स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताता जा रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीजें आपके पास डिस्टेंस भी आ गया 1000 मीटर, आपके पास टाइम भी आ गया इतना। अब वो कहता है कि आप जो है इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगाएं, s इज इक्वल टू vt वाला फार्मूला लगा के आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर v इज इक्वल टू f लैम्डा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने वेव की बात नहीं की है, वेव लेंथ की बात नहीं की है, हमने डायरेक्ट ये डिस्टेंस की बात की कि इतना डिस्टेंस ये कवर करेगी। जब डिस्टेंस की बात की जाए तो आप s इज इक्वल टू vt यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है
v इज इक्वल टू आपके पास वेलोसिटी निकालनी तो s बटा t आ जाएगा। s आपने कहा जी हमारे पास हो चुका है 1000 मीटर हो चुका है और टाइम आपको 2.9 लगा। जब आप ये सारा कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 340 या 343 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि हमारे पास अब हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पर आपको इतनी आवाज़ सुनाई देती है। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से इको मेथड के जरिए भी आप स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे भी हमने कैलकुलेशंस की थी, ये एक नया यहाँ पर जो है वो इकोसिस्टम के जरिए आ गया। दोबारा सुन लें जी, आपको जो अपरेटस चाहिए, जो सामान चाहिए, ये वाला 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपने क्लैपिंग करनी है 50 मीटर दूर खड़े होके, वो आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देगी। वो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, 50 जाने का 50 आने का 100 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपने टाइम नोट किया, आपने जो है फिर कहा जी वो तो बहुत थोड़े टाइम के लिए इको आपको सुनाई दी थी, आप चाहते हो कि आप क्लियर सुन सको, तो आप क्या करोगे, आप 10 तालियां बजाओगे। 10 तालियां जब आपने बजाई तो आप उसका टाइम भी इजीली नोट कर सकते हो। फिर आप उसको जो है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, या इस तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या मिलेगा कि आपको एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड जो है कि उस जगह की मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब हमने इसी इकोसिस्टम के ऊपर हमने एक एग्जांपल को यूज़ करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना चाहते हैं या डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके वो ज़रा देखते हैं जी। बच्चों इसी चीज़ को अब हमने एग्जांपल के थ्रू समझना है। इसको समझने से पहले ज़रा ये सुन लें कि जब आप देखते हैं अक्सर कि जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है कि आपको चमक पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में आती है। बादल गरजते हैं ना, पहले चमक दिखाई देती है, बाद में आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? फौरन आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? बच्चों जो आवाज़ होती है वो हवा में से आती है, तो हवा के अंदर जो साउंड है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। इस वजह से पहले आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये बिजली चमक रही है, बाद में आपको जो होती है वो गिरजने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अगर यही काम वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर होता, सॉलिड के अंदर होता, तो वहाँ पर कुछ और होना था। वहाँ पर जैसे उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के या लिक्विड के, वो पास पास होते हैं, तो हवा की निस्बत वहाँ पर आपको चमक के साथ साथ फौरन आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। क्लियर? जब सॉलिड्स की बात की जाए तो मीडियम टू मीडियम इसकी जो आवाज़ होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर भी वही केस है, कहते हैं कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर। अब कहते हैं कि जो अर्लियर का मतलब होता है पहले, जो फ्लैश थी, लाइट जो चमकती है वो जो दिखाई दे रही है, सीन का मतलब है दिखाई दे रही है। कब दिखाई दे रही है? 1.5 सेकेंड पहले दिखाई दे रही है। किससे पहले? आवाज़ आने से पहले, बादल के गिरजने की आवाज़ आने से पहले 1.5 सेकेंड जो है आपको इतना टाइम जो पहले ना आपको चमक दिखाई दे रही है, तो आपने टाइम यहाँ पर लिखना है, टाइम है कि 5 सेकेंड। उसके बाद कहता है देन द थंडर, गरजने से पहले इतना टाइम पहले आपको आवाज़ सुनाई दे रही, चमक दिखाई दे रही है। हाउ फार अवे इज द क्लाउड, कहता है कि वो जो बादल है जो गिरज रहा है वो कितना दूर है। क्लियर? जहां पर आवाज आ रही वहां से कितना दूर है। यहां पर कह रहा है दूर का मतलब है आपने एस निकालना है, दूर कितना दूर है बादल, आपने एस यानी कि डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर स्पीड दे रहा है, v दे रहा है, वो 332 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमने डेटा लिख लिया। तो यहाँ पर हमने s निकालना है। तो बच्चों अभी हमने पीछे जो फार्मूला लगाया था s इज इक्वल टू वी टी वाला, वही वाला फार्मूला निकाला है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की नहीं। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी टी होता है, x इज इक्वल टू वी टी होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा आपने निकालना है s, v की वैल्यू भी है आपके पास और टाइम की वैल्यू भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बादल कितनी दूर है आपसे। तो ये देखिएगा v की जगह पर आपके पास आ जाएगा 332 और टाइम जो होगा वो आपके पास 1.5। इन दोनों को आपने ज़रब देना है, तो आपके पास 332 ज़रब 1.5, तो ये आ जाएगा 498 498 मीटर। इतने मीटर दूर है वो जो थंडर है, जो क्लाउड है, इतने दूर होके वहाँ पर थंडर हो रहा है, वहाँ पर इतनी गरज जो गरज रहा है, इतने फासले पे गरज रहा है। तो बच्चों ये था हमारे पास इको के ज़रिए से आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है और हमने इसको वैसे भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर।
अब आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियोस आपको जो है वो पहुंच सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नए लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।